हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में डॉक्टर रचना गुप्ता को अध्यक्ष पद पर नियुक्त करने का मामला गर्माता नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी रचना गुप्ता की नियुक्ति पर सरकार को आड़े हाथों ले रही है। हालांकि हिमाचल लोक सेवा आयोग के चेयरमैन डॉक्टर रचना गुप्ता और 3 सदस्यों की शपथ फिलहाल टल गई है। चेयरमैन और 3 सदस्यों की नियुक्ति को लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है। हिमाचल कांग्रेस के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने इस नियुक्ति पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार शाम नियुक्ति की और वीरवार सुबह ही शपथ ग्रहण समारोह भी तय कर लिया गया। सरकार को जवाब देना चाहिए कि आखिर आनन फानन में ये क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जानकारी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक ये मामला पहुंचा है। उन्होंने कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत अभी लगभग 1000 से ज्यादा भर्तियां होनी हैं। क्या उसे प्रभावित करने के लिए सरकार अपने नुमाइंदों को अध्यक्ष पद पर बिठाना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव से पहले 2 महीनों में प्रदेश के विभिन्न विभागों में नियुक्तियां होनी हैं, जिसको लेकर इस प्रकार की घटनाक्रम से शंका पैदा हो रही है। प्रदेश में पहले ही भर्तियों में धांधलियां हो रही है। ऐसे में लोगों का हिमाचल लोक सेवा आयोग पर विश्वास बना रहना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी आरोप नहीं लगा रही है। कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश की जनता की तरफ से ये सरकार से जानना चाहती है, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जिस प्रकार से कल 6 बजे शाम को जो है नोटिफिकेशन हुआ, जिसमें एक चेयरमैन को डॉक्टर रचना गुप्ता जी को चेयरमैन के तौर पे और 3 मेंबर्स की जो है नोटिफिकेशन हुई थी, और सुबह 8 बजे आज माननीय गवर्नर साहब के पास गवर्नर हाउस में जो है उनका ओथ होना था। पहला सवाल तो ये है कि ऐसी कौन सी ये मजबूरी थी कि ये रात जो ऑफिशियल आवर्स हैं 10 से 5 सरकारी तंत्र के, आप उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। ये बड़ा सवाल था कि ऐसा क्यों हो रहा है, जल्दबाजी में ये क्यों किया जा रहा है। दूसरा सवाल था कि रातों रात किस तरह से ये जो है ये अपॉइंटमेंट्स रुक गई, जो ये ओथ सेरेमनी थी ये क्यों रातों रात 1 बजे जो है कैंसिल कर दी गई। तो ये बहुत बड़े सवाल पब्लिक के हैं, हिमाचल प्रदेश की जनता के हैं। खास तौर पे अगर हम एक संवैधानिक संस्था की बात करते हैं, सबसे प्रेस्टिजियस ये जो संस्था है हमारे लिए, जहां से हमारे जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं या क्लास गेजेटेड ऑफिसर्स की नियुक्तियां जो है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होती है, आप ये सभी जानते हैं। और सरकार ने जिस प्रकार से विधानसभा में अभी कहा कि हजारों की संख्या में अभी नियुक्तियां अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होनी है, और उसमें से हजारों नियुक्तियां जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होनी थी। तो एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आप सरकार की मंशा क्या थी, आपकी इनकी नियुक्तियों को लेके क्या प्रोसीजर आपने अडॉप्ट किया, आप इनको बना रहे हैं, आपने क्या तरीका अपनाया, ये कौन सी मेरिट में आपने इनको लिया, किस तरह से इनका सिलेक्शन हो रहा था। केवल इस तरह से कि मुख्यमंत्री ने सोच लिया कि ये लोग वहां होंगे, आप इसको क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या आपकी मंशा थी। क्या आप उन नियुक्तियों को लेके जिस प्रकार से पहले भी हिमाचल प्रदेश में नियुक्तियां हुई है वो एक पूरे पब्लिक डोमेन में जो उसमें एक धांधलियां हुई है, तो हम चाहते हैं कि इस संस्था को बचाने का ये सही समय है। आप नियुक्तियां करिए, जो इसका प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट कीजिए, और उसके आधार पे, मेरिट के आधार पे इस संस्थान को बचाने का जिम्मेवारी हिमाचल प्रदेश की जनता की भी है, कांग्रेस की भी है और सरकार की भी है। और ये रातों रात ये जो खारिज हुई है, ये रुक गई है, इसके पीछे क्या कारण है, ये हिमाचल प्रदेश की जनता को, मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि कहाँ से रुकी, ये क्यों हो रही थी और क्यों रुकी। ये बहुत बड़ा प्रश्न है कांग्रेस पार्टी का भी और हिमाचल प्रदेश की जनता का भी, ये अपने आप में बताने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि ये, मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत जल्दबाजी में किया और इसके पीछे मंशा कुछ और थी, और उसी को लेके हम चिंतित हैं कि इस संस्थान को बचाना है। और जो बार बार उंगलियां उठ रही है भर्तियों को लेके, कहीं ऐसा ना हो जाए कि पब्लिक सर्विस कमीशन पे भी इस तरह की नौबत आ जाए कि लोग वहां भी उंगलियां उठाना शुरू करें। सरकार ये भूल जाए कि आप जो है बैकडोर से या इन्फ्लुएंस से लोगों को आगे जो है भर्तियां कर सकते हैं, ऐसा जो है मुझे नहीं लगता। ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि इसके बारे में मुख्यमंत्री जी को और सरकार को तत्काल हिमाचल प्रदेश की जनता में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। हमने तो पहले ही कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी रिमोट कंट्रोल वाले मुख्यमंत्री है। हम बार बार ये बात जनता के बीच भी कह रहे हैं। अब आपके सामने उनका रिमोट कंट्रोल वाली बात सामने आ गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े विवेकपूर्ण सोचकर ये फैसला किया कि पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति की जाए।
उसकी फाइल राज्यपाल महोदय के पास भेजेगी। राज्यपाल महोदय जी ने साइन करके फाइल वापिस सचिवालय भेज दी। सचिवालय से नोटिफिकेशन डेट होगी। नोटिफिकेशन डेट के बाद शपथ ग्रहण समारोह के कार्ड छप गए। शपथ ग्रहण समारोह के कार्ड में जो समय लिखा गया सुबह आज 8 बजे का लिखा गया। और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह क्यों नहीं हुआ? माननीय मुख्यमंत्री इस बात का जवाब दे कि आपकी सरकार ने ही चेयरमैन और सदस्यों की नोटिफिकेशन की और शपथ ग्रहण समारोह किसने रुकवाया? इस बात का जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी को हिमाचल प्रदेश की जनता को देना चाहिए। हम तो कई बार कह चुके हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की कोई बात नहीं सुनता। जो भी बात होती है वो दिल्ली के केंद्रीय नेताओं द्वारा तय की जाती है। चाहे चीफ सेक्रेटरी का मामला था, चीफ सेक्रेटरी के बारे में वो कहते रहे कि हम चीफ सेक्रेटरी को नहीं बदल रहे हैं, लेकिन अगले ही दिन उसको बदल दिया गया। तो इस प्रकार की सरकार इस सत्ता में है, वो जनता की सेवा क्या करेगी जिनके अपने फैसले ही बदल दिए जाते हैं। तो इस प्रकार जो जनता जो हम